हेलो स्टूडेंट। प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है? पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौटकर आने के बीच लगे समय को प्रक्षेप का क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। पिंड को प्रक्षेपित करने, देख रहे हैं फिगर में, पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके पृथ्वी पर वापस लौटकर आने के बीच जो लगा समय होता है, यानी यहाँ से चलकर ऐसे यहाँ तक आने में लगा जो समय होता है, वह आपका कहलाता है क्या? उड्डयन काल कहलाता है। यानी यहाँ से कोई कण, मान लीजिए कोई पिंड यहाँ से चल करके ऐसे चलते यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। माना पिंड उच्चतम बिंदु पी तक पहुँचने में टी समय लगता है। मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने में, इस पिंड को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? स्मॉल टी समय लगता है। तो उच्चतम बिंदु पी पर अंतिम वेग, ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है? जीरो। वो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर, उच्चतम बिंदु पर जाने पर वो अंतिम वेग भी बराबर क्या होता है? आपका जीरो होता है। तो यहाँ पर जो उच्चतम बिंदु पर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो गति के समीकरण से वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई टी से, तो ए वाई बराबर क्या है आपका? माइनस जी है, और यू वाई बराबर क्या होता है आपका? यू साइन थीटा। इसके दो घटकों में वियोजित करने पर देख रहे हैं यू वाई बराबर क्या है? यू साइन थीटा है। क्योंकि गति का समीकरण v बराबर क्या होता है आपका? गति का समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी होता है। इसी समीकरण से बनाया गया है वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ए वाई इक्वल क्या है? माइनस जी है। तो वी वाई की वैल्यू क्या है आपका? जीरो है। तो यू साइन थीटा माइनस क्या हो गया आपका? जी टी। तो जी टी इक्वल हो गया आपका क्या? यू साइन थीटा। तो टी इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा अपन क्या? जी। यानी पिंड को उच्चतम बिंदु यानी जीरो से पी तक पहुंचने में जो समय लगता है आपका, टी बराबर क्या लगता है? यू साइन थीटा अपन क्या? जी। अब पिंड द्वारा देखिए होता क्या है, पिंड द्वारा बिंदु पी से क्यू तक लिया गया जो समय होता है, बिंदु ओ से बिंदु पी तक लिए गए समय के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है, मान लें यहाँ से यहाँ तक जाने में जो जो समय टी लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी क्या लगता है? समय टी लगता है। तो कुल कितना हो जाएगा? ये समय टू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टू टी। अतः समीकरण एक से कैपिटल टी इक्वल क्या होगा? टू टी अपन, अब टी की वैल्यू रख लेंगे समीकरण एक से, टू यू साइन थीटा अपन क्या? जी होगा। टू यू साइन थीटा अपन जी होगा। अब प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। यानी जैसे पिंड को देख रहे हैं फेंकते हैं तो जितनी ऊंचाई तक जाती है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ तक आया है, हो सकता है पिंड फेंक दें यहाँ तक आए या तो यहाँ तक आए, तो जितनी महत्तम ऊंचाई तक जाती है वही क्या कहलाती है? प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। इसे स्मॉल एस से पढ़ सकते हैं। माना उच्चतम बिंदु पी की ऊंचाई क्या है? एच है। देख रहे हैं यहाँ पे पी की ऊंचाई क्या है आपका? एच है। और वेग क्या है? वी वाई बराबर क्या होता है? जीरो। अधिकतम ऊंचाई पर जो अंतिम वेग, या यहाँ इसमें बोलेंगे ऊर्ध्वाधर वेग, क्या होगा आपका? जीरो होगा। तो गति के समीकरण से वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? गति का एक समीकरण होता है वी स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर वाई बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू क्या? ए वाई इंटू क्या? वाई। ए वाई इंटू क्या? वाई। वाई बराबर क्या होता है आपका? एच है। तो वी वाई अंतिम में क्या है आपका? जीरो। यू वाई बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस टू। ये देखिए ए वाई बराबर क्या होता है आपका? ए वाई बराबर होता है माइनस जी। तो ए बराबर हो जाएगा आपका माइनस टू जी, और वाई इक्वल क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। वाई इक्वल क्या? एच। तो माइनस टू जी एच। तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो टू जी एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच इक्वल क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या? टू जी। यदि कह रहा थीटा इक्वल कितना हो? यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री हो तो एच मैक्स इक्वल क्या हो जाएगा? क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो एच मैक्स इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? टू जी। यू स्क्वायर क्या हो जाएगा अपन? टू जी। यही कारण होता है कि ऊंची कूद में जो कूदने वाला खिलाड़ी होता है, ऊंची कूद में जो कूदने वाला खिलाड़ी होता है, अपने शरीर को क्या संतुलित करके ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलता है। संतुलित करके क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलता है। तो ऊर्ध्वाधर उछलने से उसको क्या होता है? उसको अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है। प्रक्षेप का परास, प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप अपने उड्डयन काल में जितनी
क्षैतिज दूरी ओ क्यू देख रहे हैं, दिया है आपका क्षैतिज दूरी ओ क्यू तय करता है, उसे क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप का परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो उड्डयन काल में कोई भी जो प्रक्षेप वस्तु है जिसको प्रक्षेपित किया जाता है अपने उड्डयन काल में, ठीक है ना, वो जितनी दूरी चलती है वही होता है क्या, प्रक्षेप का परास होता है। वही क्या होता है, प्रक्षेप का परास। तो ये देख रहे हैं आपका उड्डयन काल में मान लीजिए ऐसे यहाँ आया है, तो ये जो दूरी ओ क्यू है यही प्रक्षेप का क्या कहलाता है, परास कहलाता है। इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अतः अब देख रहे हैं प्रक्षेप का क्षैतिज परास, प्रक्षेप का क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास मतलब क्या, आपका दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल आपका क्षैतिज दिशा में क्या है, यू एक्स कॉस थीटा है। तो आ जाएगा यू एक्स कॉस थीटा। और समय क्या है आपका, उड्डयन काल कैपिटल टी इक्वल क्या होता है, टू यू साइन थीटा अपन क्या है जी। तो यू इक्वल हो जाएगा यू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या यू। ये आर इक्वल हो जाएगा यू साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू क्या यू अपान क्या जी। और आपका फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में साइन टू थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। यहाँ तो आर इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपान क्या जी। अब देखते हैं मैक्सिमम परास के लिए क्या होना चाहिए, साइन टू थीटा का मान कितना होना चाहिए, वन, या दिस इम्प्लाई टू थीटा इक्वल 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है। तो दिस इम्प्लाई थीटा इक्वल क्या 45 डिग्री, थीटा इक्वल क्या होता है 45 डिग्री। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए जो पिंड को, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए यानी अधिकतम दूरी तय करने के लिए पिंड को 45 डिग्री के एंगल पे, जैसे मान लीजिए एक कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है तो इसको अधिकतम क्षैतिज परास के लिए इसको थीटा इक्वल कितना 45 डिग्री के एंगल पे क्या करना चाहिए, किसी भी पार्टिकल क्या करना चाहिए, मैं प्रक्षेपित करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आर मैक्स इक्वल क्या होता है, ई स्क्वायर अपन क्या होता है जी। यही कारण होता है कि पृथ्वी पर लंबी कूदने वाले जो खिलाड़ी होते हैं अपने शरीर को 36 से 45 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, उछालते हैं। जैसे ये आपका देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई लड़का खड़ा है तो ये लड़का क्या करता है, अपने शरीर को अधिक दूर कूदने के लिए, अधिकतम दूरी तय करने के लिए अपने शरीर को थीटा इक्वल 45 डिग्री के एंगल पर क्या करता है, उछालता है, जिससे क्या अधिकतम दूरी प्राप्त कर सके। एक व्यक्ति 59.2 मीटर की दूरी पर 39.6 मीटर ऊंचे पेड़ पर एक चिड़िया को देखता है। कितना, 59.2 मीटर की दूरी पर, और जो पेड़ की जो ऊंचाई है 39.6 मीटर है। ये जो पेड़ है 39.6 मीटर ऊंचा है। और ये पेड़ है, इस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, ये मान लीजिए आपका चिड़िया है। और कह रहा 59.2 मीटर की दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा है, पेड़ पर बैठे एक चिड़िया को देखता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसे 45 अंश के कोण पर, यानी ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है बाण चला रहा है, कोण पर किसी वेग से 45 अंश के कोण पर किस वेग से बाण चलाना चाहिए कि वह चिड़िया को जा लगे 45 अंश के कोण पे। यानी थीटा इक्वल दिया 45 डिग्री, थीटा इक्वल कितना दिया है 45 डिग्री के एंगल पे किस वेग से फेंके कि चलाएं कि बाण चिड़िया को क्या जा लगे। कि माना कि बाण का, माना कि बाण का प्रारंभिक वेग यू मीटर पर सेकंड है, यू मीटर पर सेकंड है। अब इसका प्रारंभिक वेग यू मीटर पर सेकंड है तो इसके दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, मान लीजिए प्रारंभिक वेग यू है, दो घटकों में वियोजित करने पर तो हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। ये हो जाएगा यू साइन थीटा, आपका क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो यह चिड़िया को, तो यह चिड़िया को, यह चिड़िया को टी सेकंड बाद जा लगेगा, जा लगेगा टी सेकंड बाद।
तो अब क्या करते हैं, इनके दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, इस वेग को दो घटकों में क्या वियोजित करने पर क्षैतिज घटक यू कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या यू साइन थीटा। तो यू एक्स इक्वल क्या यू कास 45, तो हो जाएगा यू कास 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो नहीं 1/√2, तो हो जाएगा यू एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपान क्या यू अपान क्या √2, यू अपान क्या हो जाएगा √2, और ऊर्ध्वाधर घटक यू आई होगा, तो यू आई बराबर हो जाएगा ये भी हो जाएगा यू साइन कितना 45, तो ये हो जाएगा क्या यू बाई क्या हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होता है, तो ये भी हो जाएगा यू बाई क्या √2, यानी साइन 45 इक्वल होता है क्या कास 45, यानी साइन 45 इक्वल कास 45 इक्वल होता है 1/√2। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका ये हो गया वेग मीटर पर सेकेंड, ये भी होगा आपका मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हैं क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो चली गई दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे क्या होता है समय, तो चाल कितना है आपका u/√2 है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में क्या है u/√2, तो u/√2 और समय कितना है आपका t है, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 59 पॉइंट क्या 59 पॉइंट क्या आपका 2, तो हो जाएगा आपका 59.2, तो ये हो जाएगा u/√2 इंटू टी इक्वल हो जाएगा 59.2, इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब गति के समीकरण से, अब गति के समीकरण यस इक्वल होता है क्या यू टी प्लस क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर होता है, यस इक्वल यू टी प्लस क्या होता है हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो यू का मान यस का मान कितना है, यस का मान आपका कितना है यस बराबर होता है 39 पॉइंट क्या है आपका 6 है, 39 पॉइंट क्या है आपका 6 है 39.6, और यू का मान कितना है u/√2 है, और टी का मान क्या है आपका टी है प्लस माइनस होगा क्या होगा आपका माइनस, तो आपका हो जाएगा u/√2 इंटू टी माइनस हाफ जी की वैल्यू 9.8 इंटू क्या टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। तो आप इसमें क्या कर समीकरण एक हुआ क्या 2 से, समीकरण एक हुआ 2 से, समीकरण एक हुआ क्या 2 से 39.6 इक्वल देखा u/√2 इंटू टी इक्वल क्या है 59 पॉइंट क्या है 2 है, माइनस हाफ 9.8 इंटू क्या टी स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये इधर आएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस होगा, प्लस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1/2 9.8 टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 59.2 माइनस 39 पॉइंट क्या 6 अब हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये डिवाइड है तो इधर इंटू करेगा और इधर इंटू इधर क्या करेगा डिवाइड, यानी टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 59.2 माइनस 39.6 और इंटू 9.8 अपान क्या हो जाएगा सॉरी 2 होगा यहाँ पे 2 अपान हो जाएगा 9 पॉइंट क्या 8, एक कट जाएगा तो 4.9 आ जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल 59.2 माइनस 39.6 अपान हो जाएगा 4.9, तो टी स्क्वायर हो जाएगा ये आपका माइनस होगा तो आएगा 19.6 अपान क्या आ जाएगा 4.9, तो पॉइंट एक नंबर के बाद है ऊपर भी नीचे भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 196 अपान 49, ये 4 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या टी स्क्वायर इक्वल क्या 4, यानी टी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 4, तो दिस इम्प्लाई टी इक्वल आ जाएगा क्या 2 सेकेंड, टी इक्वल 2 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए अब करा टी का मान समीकरण एक में रखने पर, टी का मान समीकरण एक में रखने पर, टी का मान किस में रखने पर समीकरण एक में, तो आपका हो जाएगा ठीक है टी इक्वल आपका आ गया 2 सेकेंड, टी इक्वल क्या आ गया आपका 2 सेकेंड, तो टी का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर एक में
रखने पर। अब टी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो u/√2 इंटू क्या, टी का मान क्या 2 इक्वल हो जाएगा 59.2। अब देख रहे हैं तो u इक्वल हो जाएगा 59.2 इंटू क्या √2 अपान क्या 2, एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा u इक्वल हो जाएगा 2×2 = 4, 2×9 = 18, 2×6 = 12 यानी 29.6√2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो व्यक्ति है चिड़िया को मारने के लिए 29.6√2 मीटर पर सेकेंड से बाण चलाए तो वह चिड़िया को क्या होता है, जा लगता है, वह चिड़िया को जा लगेगा।